हमने फेसबुक से पढ़ा चमार महाधिवेशन पहली बार होने जा रहा है। हम बड़े हिसाब किताब से यहाँ आए तो जैसे ही हम गेट पे पहुँचे कुछ लोगों ने हमें रोका, बोले यहाँ तो सब फालतू बातें हो रही है, बाबा साहब का फ़ोटो नहीं है। अरे मैं रात सुबह 3 बजे के चल के आए हैं, अंदर तो जाने दो यार। वहाँ अंदर गए तो हमने देखा वहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं थी। देखो संत रविदास हमारे आध्यात्मिक अम्बेडकर हुए हैं, जो हमने अधिकार दिलाए। जो आज मैं आपके सामने ये साफार सूट बूट खड़ा हूँ और पढ़ लिख के मैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करके बाइज्जत रिटायरमेंट होके आया हूँ, ये बाबा साहब की देन है सब। और किसी भाई समा हो तो माफ कर देना। हमारे संत रविदास थे, उन्होंने आध्यात्मिक रूप से समाज को जगाया। लेकिन आज़ादी के लिए जो बाबा साहब ने इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी, हम उसके और हमारी आने वाली संतान भी उसकी ऋणी होगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब आप पत्रकार हो, मैं भी रिटायरमेंट होने के बाद मेरे सारे बच्चे आप तेरे गस्टेड अफसर है, मेरे को बच्चों ने मेरे को खुला छोड़ रखा है। मैं आज़ादी है, मैं अपने विचार प्रकट कर सकता हूँ। जो ये मंच है ना, किसी राजनीतिक नहीं राजनीतिक पार्टियों का खरीदा हुआ मंच है, खरीदा हुआ मंच है। इतनी कहने के बाद भी बाबा साहब का फोटो लगाओ, नहीं लगाया, आखिर में लगाया वो। एक ये इस इतने बड़े स्टेज से वो एक युवा, उसने ये नहीं कहना चाहता जिन्हें नहीं सुनना बाहर जाओ। इससे ये पता चलता है इनके ऊपर कोई फोर्स है। ये मंजीत महाराज जी ने नहीं करा है, और किसी ने, वो जो वहाँ का इनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव है। ये बाबा साहब का नाम लेने से बार बार वो गायक कलाकार था, कौन था, उसका भी बंद कर रहे थे। उस जो गाना गा रहा था बाबा साहब के बारे में, उसका भी माइक छीनने की कोशिश करी गई। हाँ, वो तो गा रहा था बाबा साहब, वो तो बाबा साहब के गुणगान। देखो हम बहुत खुशी के साथ आए थे बेटे, और हमने यहाँ देखा ये तो वही सदियों वाले चमार लिख रहे, आपस में लड़ झगड़ के चले गए। मैं खुली किताब है मेरी, हम आए थे ले भाई ये चमार जाति का कोई उद्धार करेगा। देखो हमें तो उसका कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। जब उसने न्यू कह दिया जिसने सुननी हो सुनो और बाकी जाओ। जब ये हल्ला हुआ है, जब ये हल्ला हुआ है, इतने बड़े मंच से ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए। तो सर ये जो जाति है कैसे लड़ेगी मनुवादियों से अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो? देखो बाबूजी, ये जातियाँ मनुवादियों से कैसे लड़ेगी? जो आज की सरकार है, एजुकेशन साइड की जो हमारी दिशाएं हैं, स्कूल है, गांव में प्राइमरी स्कूल है, हरियाणा में 11,000 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। जो आज की सरकार है, जो शिक्षित होगा वो अधिकारों के भी लड़ेगा, वो जाति बंधन को भी तोड़ेगा, अदर कास्ट में शादी करेगा, अदर कास्ट से जुड़ेगा, ऑटोमेटिक ये ऐसे। लेकिन जो आज की जो सरकार है वो ये सोच है उनकी, अगर जो निचला तकबा है इसको अनपढ़ रखो। अरे बाबूजी ये गलत है। ये जो नाम छपा के रखते ना, मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं तो दिल्ली पुलिस में 39 साल नौकरी करी, टोरे थे करी, अपने आप के सामने सहनसा चमार लिखता था। बोलो जो नफरत करो वो फिर वो चमार का वंशीज है ही नहीं, खून है ही नहीं। जो दूसरे के पैसा हो, मैंने कहेगा मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ। मोची की बात कर रहे हो आप? मोची की? अरे इनमें मनुवादियों ने 36 बिरादरी बना दी गई। यो जुला है, यो महार है, यो मोची है, यो चमार है। इनका विनाश करने के लिए मनुवादियों ने बहुत सारी जातियाँ विभक्त कर दी और उनको माइंड इस तरह वास कर दिया। कोई देवी पूज्य से, कोई भैरव पूज्य से, कोई हनुमान पूज्य से, कोई कुछ पूज्य से। अगर ये बाबा साहब के इतिहास को पढ़े, पूजा ना करे और उनकी बातों का अनुसरण करे तो बाबूजी राज ही नहीं का होगा, सत्ता दूर नहीं है। सर चमार तो बाबा साहब के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होते, तो ये कौन से वाले चमार हैं जो बाबा साहब की फोटो नहीं लगा रहे? देखो जी, बात सुनो, ये चमार तो वही है। देखो चमार तो ये वही है। कुछ लोगों की दिमाग में ये फतूर है। चमार जाति बहुत बहादुर है, चमार जाति साइंटिस्ट भी रही है, चमार जाति वैज्ञानिक भी रहे हैं, चमार जाति लड़ाकू रेजिमेंट भी रही है। आप नहीं समझोगे, आप पढ़े लिखे यहाँ के देहात के हो, चमड़े में खुशबू करके
खुशबू करके इन इंजीनियरों चमार जाति ने आप लोगों को जूते पहनाए, आप कांटों में पत्थरों में आपके पैरों में घाव हो जाते। इन चमारों ने जो साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, चिड़स को समझते हो क्या होता है? नहीं। 60 फुट नीचे से चमड़े का एक झोला सा बना के 2 बैल खींचते थे और उस पानी भर के जो उससे खेती की सिंचाई करते थे, उसे चड़स बोलते थे। उसे चिड़स कहते थे। नहीं, बाबूजी मानते हैं। ये तो उस लड़के ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिन्हें नहीं सुनना ना, सब मानते हैं, सब मानते हैं। मनुवादी को तो देखो, मनुवादी का तो आध्यात्मिक अम्बेडकर थे, उन्होंने मनुवादियों का तोड़ा था। आप संत रविदास की अमर कहानी एक फिल्म है, अगर कहीं मिले। सर, बाबा साहब पाखंडवाद और अंधविश्वास का विरोध करते हैं। तो इन्होंने भी, संत रविदास ने भी यही किया था। संत रविदास ने भी यही किया था। बाबूजी ये क्यों करते हैं? ये किसी राजनेता के दबाव में आके ऐसा ये कर रहे हैं। अगर भाई जोड़ो इनको। तो ये तो उसी के रास्ते पर चलने जिनसे आपकी लड़ाई है। अरे भाई समझे, एक आदमी के से थोड़ी होती है, एक आदमी के चलने से थोड़ी होती है। ये कितने आदमी खड़े हैं, क्या ये उनका विचारों के साथ हैं? आपने कुछ जातिवाद झेला चमार जाति के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात कही आपने। मैं अपनी ऑफिस का इंचार्ज था, जब तक नहीं पता रहता था ना, नहीं पता रहता था तो जी सर, मैं शुगर से पीड़ित था। मेरे पास एक हिमाचल का लड़का ऑफिस में अटैच था, उसने वो चाय बनाता शाम को, तो फीकी चाय मेरे को 1 कप पहले दे देता था। तो बाकी यूँ सोचते, यार यो तू राजपूत है, यो चमार का है, यो कितना मान सम्मान करता है। उन लोगों ने ये नहीं पता था अग भाई यो शुगर से पीड़ित है, चीनी वगैरह गेरे चाय दे देता है। तो पता चला, तो शोषण बहुत ऐसा बहुत हुआ। कहीं सर, देश को आजाद हो 75 साल हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं देश में घोड़ी पर घुड़चढ़ी नहीं होने दी जाती है। देखो ये नहीं घुसने दिया जाता है, मूछ नहीं रख सकते हैं गुजरात में। देखो बात सुनो, ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज से 40 साल पहले मैंने भी ये घटना अपने गांव में देखी थी। सुनो ये सुन लो, फिर तो फिर मैंने अपने गांव में भी देखी थी। मैंने गांव में मैं स्टूडेंट ही था जब, तो मैंने कहा भाई ये घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है, क्या रिलेशन है पीछे का, वो बता दो भाई। बहन है, बुआ है, हम सम्मान करेंगे, हम नहीं बैठेंगे। सर, जहाँ से आप आते हैं हरियाणा से, वहाँ मिर्चपुर कांड हुआ, दुलीना कांड हुआ। देखो घोड़ी की बात मैं बताता हूँ आपको। मेरी बहन की लड़की 2 घोड़ी पे बैठ के कोटपुतली में यात्रा करी है उन्होंने, उनकी शादी थी, कोई रोक देगा? अरे पत्रकार महोदय बात सुनो, आप माइक लगा रहे हो हर आदमी के सामने। आज़ादी हुए हमें कितने साल हुए हमारे देश को, बताओ? 75 साल हो गए। 75 हो गए। एकलव्य का अंगूठा कितने साल पहले काटे, बताओ? कितने 1000 साल पहले। 75 साल से उसने माइनस गुना करा। इतनी जल्दी देश थोड़ी सुधर जाएगा, जल्दी देश थोड़ी सुधर जाएगा। 75 साल में जो सुधरा है आगे भी सुधरेगा। क्या बात करते हो? ये तो वो बात गई है कि तरह से जो गांव में 2 पैसे वाला होता था, मेरे को राम राम ना करी, इसको 4 कोड़े मार दो। अब वो बात नहीं है। देखो, उस घटना के जिम्मेवार हम भी है कुछ। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है और हम ना बोल रहे, हमारे कोई 2 थप्पड़ मार दे, 2 मार दे, तू 1 तो मार सके। सर, आजकल बोर्ड लगाए जा रहे हैं गाँवों में जो दबंग लड़के हैं कि डेंजर चमार, धाकड़ चमार। देखो ऐसा हमारी तरफ तो नहीं है। देखो ऐसी खतर ऐसे हमारी तरफ तो नहीं है। ये जो हो रहा है आपकी नजर में सही है, गलत है? कौन सा? जाति के नाम लिखे जाते हैं गाड़ियों के पीछे। गलत है सर ठाकुर साहब। अरे बात सुनिए, इसलिए लिखे जाए, पत्रकार सुन लो। कोई एक चमार गाड़ी लिया हो ना गाँव में, उसने ऊंची जाति के बोले आज मेरी लड़की के घर जाना है, आज मेरी घर वहाँ जाना है, गाड़ी पे लिखवा दो चमार साहब। कोई ऊंची कास्ट का गाड़ी नहीं मांगेगा। कोई ऊंची कास्ट का अब हंस के टाल रहे मेरी बातें। उधार मांगते हैं? हाँ नहीं, अरे गांव में नहीं, गांव में चलता है, ये चलता है। एक गाड़ी लिया है ना कोई, मतलब एक ने बोले यार मेरी गाड़ी ने रोज मांगे लोग। मैं बोला एक काम करते, तो पीछे अपने शीशे पे चमार साहब लिख दे, कोई नहीं ले जाएगा श्रवण कास्ट का कितने भी रिश्तेदारी में। सोचेगा चमार की गाड़ी है। उनका अहम वही, फिर वह गाड़ी मांग के ही नहीं लेके कोई। घमंड टूट जाएगा। हाँ
बाबूजी कुछ तो हमने भी करना पड़ेगा। ये नू दौड़ी जाए अगर भाई सब क्या ना जी सर जी सर जी सर, नहीं। यहाँ पर पहुँचे थे चमार प्रथम चमार अधिवेशन के बाद, और सोचा था इसमें कुछ बातें ऐसी चलेंगी, पर यहाँ पर बाबा साहब को नहीं, और बाबा साहब की उसको नहीं मानना, तो हमने यहाँ इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लगी। पर बाकी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी बहुजनों की सरकार बनने जा रही है, तो ये लोग ऐसे ही अपने प्रोग्राम करके इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में एकजुटता हो रही है। एकजुट से कुछ लोग होते हैं जो बिक जाते हैं और वो इस समाज को पाड़ने का काम करते हैं।